मैं द सक्सेस माइंडेड पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आरओ की वैकेंसी आ चुकी है, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हर उस विभाग के लिए लाभदायक है जहाँ जीएस आते हैं। जीएस तो लगभग सभी में आते हैं और जिसमें पूछा जाता है हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। तो उस लिहाज से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और हम लोग ने हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ने देखा प्रागैतिहासिक काल, अधिऐतिहासिक काल। अब हम लोग प्राचीन भारत के अंतर देख चुके हैं और अब हम मध्य भारत का इतिहास देख रहे हैं। मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत का इतिहास पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। मन लगा के मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छी लगती है तो। और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दक्षिण भारत के इतिहास में पहला वंश आता है आपका पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची। ये कांची कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। सिंह विष्णु को संरक्षण किसने दिया था? तो भारवी ने दिया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। सिंह विष्णु के पुत्र का क्या नाम था? तो महेंद्र वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय व महेंद्र वर्मन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिणापथ को लेकर युद्ध हुआ था। महेंद्र वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। मंत्र विलास प्रहसन नामक ग्रंथ किसने लिखा? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद कौन शासक बना था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम बना था। नरसिंह वर्मन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन ने पराजित किया था। महाबलीपुरम नामक नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने किया था। नरसिंह वर्मन के बाद कौन शासक बना? परमेश्वर प्रथम। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किसको पराजित किया था? तो ये पराजित किया था चालुक्य विक्रमादित्य को। परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद शासक कौन बना? नरसिंह वर्मन द्वितीय बना था। एकतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो नरसिंह वर्मन के समय में हुआ था। काव्य शास्त्र के लेखक डंडिन किसके समय में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में थे। नागापट्टनम में बौद्ध विहार का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। नरसिंह वर्मन के बाद कौन शासक बना? तो नंदी वर्मन द्वितीय बना था। मुक्तेश्वर तथा पेरूमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? अपराजित वर्मन को। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत। दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ यज्ञ कहाँ किया था? तो उज्जैनी में किया था। राष्ट्रकूट वंश का महत्वाकांक्षी शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर का उदाहरण माना जाता है? तो ये बना है बेसा शैली में। यूनेस्को के धरोहर सूची में किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो यह है कैलाश मंदिर। त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने वाला पहला शासक कौन था? ध्रुव था। ध्रुव किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये निरूपम के नाम से प्रसिद्ध था। ध्रुव को और क्या कहा जाता था? धारावर्ष। स्कूट वंश सबसे योग्य राजा कौन था? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को किसने पराजित किया था? ध्रुव ने। गोविंद तृतीय ने किसको पराजित किया था? नागभट्ट धर्मपाल को। गोविंद तृतीय के बाद कौन शासक बना था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का। अमोघ वर्ष को क्या कहा जाता था? नपतुंग कहा जाता था। अमोघ वर्ष के गुरु कौन थे? तो जिनसेन। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मान्यखेत। जिनसेन ने किसकी रचना की थी? आदि पुराण। जैन हरिवंश की रचना किसने की थी? जिनसेन ने। अमोघ वर्ष किसका पुजारी था? तो ये लक्ष्मी की पूजा करता था। कविराज मार्ग की रचना किसने किया था? अमोघ वर्ष ने। कविराज मार्ग किस भाषा में है? कन्नड़। प्रश्नोत्तर मालिका नामक पुस्तक किस भाषा में? तो संस्कृत। अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत किया था? तो ये तुंगभद्रा नदी पर किया था। आपको ये बताना है कि तुंगभद्रा नदी कहाँ पड़ती है। राष्ट्रकूट किसके समय में दुर्बल हुआ था? तो कृष्ण द्वितीय के समय में। कृष्ण द्वितीय के बाद कौन राजा बना था? इंद्र तृतीय। अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था इंद्र तृतीय के समय में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण की रचना किसने किया था? पौंड्य ने किया था।
सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले शासक कौन थे? विजयादित्य था। अब बात करते हैं चालुक्य वंश की, जो कि पश्चिम के थे। तो वातापी के चालुक्य कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक के। वातापी के चालुक्यों की भाषा क्या थी? कन्नड़। चालुक्य वंश का पहला शासक क्या था? जयसिंह। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन ने कौन सा यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। चालुक्य वंश का सबसे सर्वशक्तिमान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख के कवि कौन थे? रवि कीर्ति। ऐहोल किस जिले में स्थित है? तो ये बीजापुर। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? बीजापुर। आपको ये भी बनाना है कि गोल गुंबद जो है वो कहाँ बना हुआ है, मकबरा जो है वो कहाँ बना है। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्ति वर्मा। अब बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? राजा राज पेरू बच्चन था। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरकेसी की। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आदित्य प्रथम ने। लंका का आक्रमण श्रीलंका पर आक्रमण किया था राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम का अनुयायी कौन था? मतलब किस धर्म का वो अनुयायी था? शैव धर्म का। राजा राजेश्वर का यानी राज राजेश्वर का जो शिव मंदिर है उसको किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। राजा राज प्रथम को क्या कहा जाता था? निर्माताओं का शहंशाह कहा जाता है, यानी कि सबको शहंशाह बनाने वाला निर्माता उसको माना जाता था। राजेंद्र प्रथम ने किसके विरुद्ध सामुद्रिक अभियान भेजा था? तो श्री विजय के सॉरी चोल वंश का सबसे प्रभुत्ता संपन्न शासक कौन था? परांतक प्रथम। गगय गागयकोड चोलपुरम नामक नगर किसने बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने। लंका चोल प्रभुत्व से स्वतंत्र हुआ, जो श्रीलंका था वो चोल के चंगुल से कब स्वतंत्र, किसके शासन में स्वतंत्र हुआ था? ये कुलोत्तुंग प्रथम ने आज़ाद करवाया था। राजेंद्र तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रकेसरी की। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किसने करवाया था? विक्रम चोल ने। चोल काल में भूमि कर का जो उपज लिया जाता था वो कितना था? 1/3। चोल काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कलजू कहा जाता था। चोल काल में कडिमे का क्या अर्थ था? लगान या भू राजस्व। चोल काल की क्या विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी उसमें, यानी ग्राम प्रशासन चलता था उसमें। चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला था? तो कोरोमंडल तट से लेकर दक्कन के भूभाग तक। चोल काल की महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो कावेरीपट्टनम था। नटराज प्रतिमा को चोल काल का क्या माना जाता है? सांस्कृतिक। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था? बगान समिति। चोलों की राजधानी का जो क्रम था वो कैसा था? पहले उदययूर थी, फिर तंजावुर बनी, उसके बाद गामायकोट बनी, उसके बाद चोलपुरम और उसके बाद फिर कांची। चलिए आगे चलते हैं। कंबन द्वारा तमिल रामायण की रचना किसके समय में हुई थी? तो कुलोत्तुंग तृतीय के समय में हुई थी। अब बात करते हैं जब भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसकी बात करते हैं। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, यानी अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो ये दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और इस्लाम धर्म फैलाना। और इसी में था एक महमूद गजनवी। चलिए आइए देखते हैं। गजनी साम्राज्य, ये कह लीजिए कि गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन की राजधानी क्या थी? तो ये गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद किसका शासन था? प्रीतिगीन। देखिए अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपका गाइड तमजीद। शायद बहुत से लोग मेरा नाम ना जानते होंगे अभी, तो मेरा नाम तमजीद है और मैं ये वीडियो आप लोग के हित में लेकर आया हूँ ताकि आपका बेस अच्छे से अच्छा मजबूत हो सके। देखिए अगर बेस जितना अच्छा होगा उतनी मेहनत अच्छी होगी, उतनी मेहनत अच्छी होगी तो उतना फल अच्छा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम तो आक्रमण के समय किसका शासन था? तो जयपाल का। प्रीतिगीन के बाद कौन शासक था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यमीन उद दौला तथा यमीन उद मिल्ला की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। खुरासान कहाँ पड़ता है? कमेंट में करके बताइएगा। महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने जयपाल के विरुद्ध कब आक्रमण किया था? तो 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? आपको ये सन बताना है। महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनी ने किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? तो खैबर दर्रा। आपको ये भी बताना है कमेंट करके बताएं खैबर दर्रे कहाँ पड़ते हैं। सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात पर किसका शासन था? तो ये भीम प्रथम का। मोहम्मद गौरी की बात करें तो गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? तो गौर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गौर का। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में, और ये कहाँ हुआ था? पाटन। पाटन कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। पाटन के किस गौर शासक ने परास्त किया था? भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण कब किया था? 1181 ईस्वी में। पंजाब पर आक्रमण के समय किसका शासन था? खुसरो मलिक का। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ताराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ताराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे सल्तनत काल का, और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। जीएस के हर पार्ट को धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी टाइम है और अभी से मेहनत करते चलेंगे तो आप यकीन मानिए कि एग्ज़ाम के पहले तक हम लोग अच्छे से इसको पढ़ भी पाएंगे और इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का रिवीजन करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, और हम लोग की मेहनत काफ़ी अच्छी होगी और सिलेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है लाइक करते हैं वो शेयर कर दें, लाइक कर दें। देखिए शेयर करेंगे या लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना हमें भी। देखिए ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, इसमें कोई आपका कोई कास्ट नहीं लग रही है। आप लोग मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, और थैंक यू दोस्तों।